जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस माइंडसेट। आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट क्या होता है। आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिनके अंदर अपनी सेंस होती है, वो अपनी सेंस के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो जिनकी इंस्पायरेशन होती है। अब लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं, उनकी दो वजूहत होती हैं वैसे। एक तो वो कहते हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है। दूसरा वो क्या कहते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कई लोग वैसे होते हैं जो जिनके पास सरमाया तो होता है लेकिन वो इसके बावजूद भी रिस्क नहीं लेते। ठीक है। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि हमारा कंट्री जोन सा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जेर तामीर मुल्क है। और इसमें रहने वाले जितने भी शोबे हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या है, जेर तामीर है। ऐसा कोई शोबा नहीं है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये दुनिया की इस स्टेज पर है जिसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी और है ही नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए ये हमारे पास एक ऐसा मौका होता है कि जहां पर हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी फील्ड को चूज करें, उस पर मेहनत करना स्टार्ट करें, उसको हम एक अलग स्टेज पर लेके जा सकते हैं अगर हमारे अंदर दमखम है। ठीक है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सरफेस होना चाहिए जहां पर आप बिजनेस कर सकें। ठीक है। एक अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए जहां पर हम बिजनेस कर सकें। लेकिन बिजनेस बंदा वही कर सकता है जिसके अंदर दम हो। उस बंदे के अंदर दम है ना, तो वो बिजनेस कर सकता है। अगर देखिए ना, अगर एक बंदा बिजनेस को समझते ही नहीं और आप उसको एक बना बनाया सेटअप दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, उस बने बनाए सेटअप को मलियामेट करने की ताकत उसके अंदर पूरी होगी। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर दम है लेकिन उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद भी वो एक्सक्यूज नहीं करता, तो वो बिजनेस को जमीन के तह से निकाल कर आसमानों की बुलंदियों तक लेके जाने की उसके अंदर ताकत होगी। ठीक है। इसलिए ना सरफेस इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई आइडिया इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। चलाने वाला तो बंदा ही होता है ना। अगर उस बंदे के अंदर दम है तो हम उस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। एक बात याद रखिए, देखिए, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो एंटर होते ही हमें एक बड़ा ना हवा सा बन जाता है कि यार पता नहीं ये क्या हो गया। यानी कि मैंने कुछ और सोचा था, ये कुछ और है। लेकिन जैसे जैसे आप उस सिस्टम के अंदर घुसते जाते हो ना, तो आपको वो जो स्टार्ट में एक हवा नजर आता है ना कि ये पता नहीं कौन सी बड़ी बला है, वो एक चूहान बन जाता है। यानी वो आपको लगता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो देखिए, कोई भी फील्ड है वहां पर आपको 2080 का रूल आपको नजर आता रहेगा। 2080 का रूल आपको नजर आता ही रहना है। इन लोगों में, यानी कि जो कारोबार करते हैं ना, उनमें भी ना एक स्ट्रेंथ एक ऐसी होती है जिसको हम अचीवर कहते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि अनथक मेहनत करते हैं, थकते नहीं है, मेहनत करते जाते हैं और रुकते नहीं है। अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं लेके जाते, मेहनत करते रहते हैं। और यही एक कामयाब बंदे की निशानी होती है और एक कारोबारी बंदे की यही निशानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझ आते हैं, और वो पता क्या है, मनी गेम को। उनको ये चीज समझ लग जाती है कि हाँ, अगर आज पैसा आ रहा है ना, तो ये कल को जा भी सकता है। और अगर उनको नुकसान होता है, पैसा चला जाता है, तो उनको ये भी पता होता है हाँ, अगर ये आज पैसा चला गया ना, ये कल को आ भी जाना है। उनको मनी गेम जो सी है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाती है। अब आप में से हर बंदा कारोबार कर सकता है अगर वो अपना एक झाका जो है उसको खोल दे। एक बंदा अगर उसके अंदर वो शर्मा और शर्मीलापन है, वो कारोबार कर ही नहीं सकता, वो अपनी चीज बेच ही नहीं सकता, सेल ही नहीं कर सकता वो अपनी चीज। अगर उसके अंदर शर्मीलापन है ना, वो अपनी चीजें बेच नहीं सकता। और देखिए, हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले फोकस जो जोन सा होता है ना, चीजें बनाने पर होता है। हम अगर चीज बना लेते हैं तो उसके बाद हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। चीज को आगे, प्रोडक्ट को आगे बेचना जोन सा होता है, वो काम होता है। अगर बना लेंगे तो बेचेंगे नहीं, तो आप अमीर कहां से बन सकेंगे। देखिए, अमीर बनने का जो फार्मूला है, हमें उसे फार्मूले से नफरत है। हम चाहते हैं कि हम अमीर बने, लेकिन जो फार्मूला है हमें उसे नफरत है। और वो फार्मूला क्या हो सकता है, वो फार्मूला है बिजनेस। अब कई लोग जो है नौकरी करके अमीर बनने की कोशिश करते रहते हैं, सारी उम्र करते रहते हैं, लेकिन वो बन ही नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि वो फार्मूला गलत अपना रहे होते हैं। एक गलत ट्रैक पर एक अच्छी चीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि अमीर बने, तो आपको क्या करने का, बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है ना, और उसकी जो मंथली इनकम है, उसकी उसके जो पे है, वो अगर 10 लाख भी है ना, तो वो बंदा अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे पास जॉब में एक ही ट्रैक होता है कि ये ट्रैक है, वो इसके ऊपर सीधा सीधा चलते जाना है, इधर उधर नहीं आप कर सकते, देख सकते। लेकिन अगर जो बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटे लेवल बिजनेस कर रहे हैं या बड़े लेवल बिजनेस कर रहे हैं, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। वो सीधा जाके ऐसे भी मुड़ सकता है, ऐसे भी मुड़ सकता है, ऐसे भी मुड़ सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो, उसके अंदर इतनी ताकत होती है। ठीक है। तो
अब यहाँ पर भी ना माइंडसेट की बात है ना। देखें, जब हम छोटे होते हैं ना, हम छोटे होते हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, हमें सिर्फ एक चीज बताई जाती है कि आपने आपने अच्छा पढ़ना, अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छी नौकरी आपने लेनी है, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये एक गलत बात है, हमारे पास हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस को इनकरेज नहीं किया जाता, बिजनेस बढ़ाया ही नहीं जाता। बस किताबों तक एक बिजनेस को पढ़ाया जाता है, जो डिग्री 4 साल की कितने सालों की होती है, उसको उस तक हमें पढ़ाया जाता है कि ये कागजाती तौर पर बस हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस। प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो जब आपको एक छोटा जब एक बच्चा होता है, तो जब उसने यूनिवर्सिटी तक जाना होता है, उसने एक बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करना होती है, तो उसके माइंड में आप यही चीज डाल दोगे कि आपने नौकरी करनी, तो वो कैसे बिजनेस कर सकेगा? वो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि ना तो आप उसका माइंडसेट एक बन जाता है ना कि मैंने नौकरी ही करनी है। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे कहते हैं ना कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बनूंगा, अच्छा पायलट बनूंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा वकील, जज, सब कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने उनका माइंडसेट इस तरीके बना दिया होता है कि आपने जॉब करनी है। कितना ही बच्चा अच्छा एक एक बंदा ऑफिसर बन जाए, मुझे ये बताएं, उसके ऊपर भी तो कोई ऑफिसर होगा ना। वो जॉब ही कहलाई जाएगी ना, वो ये तो नहीं कहला जाए, वो अमीर तो नहीं बन सकता। वो नहीं बन सकता। अगर एक बंदा ईमानदारी के साथ जॉब कर रहा है, वो अमीर बन ही नहीं सकता अपनी जॉब से। इसलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे अपने अब्बा मुझे ये कहते हैं कि बिजनेस की तरफ रागिब, मुझे बिजनेस की तरफ रागिब करते हैं। वो कहते हैं बिजनेस करो, कोई भी चीज है उसको एक हाथ तक ले। मैंने खुद जॉब की है। एक बंदा जो जॉब जिसने नहीं ना की, वो बिजनेस भी नहीं कर सकता। क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि एक जो बिजनेस ऑनर होता है और दूसरा जो बंदा एक वर्कर होता है, उनकी बॉन्डिंग किस तरह की होती है। वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको वो ही नहीं पता, तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। और जो लोग ये कहते हैं नहीं मैंने बिजनेस करना है, मैं जॉब नहीं करनी, तो ये गलत तरीका है उनका। आपको जॉब करना ही पड़ेगी एक्सपीरियंस के लिए। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा रेडी लगा लेना, अपनी लगा लेना, लेकिन नौकरी ना करना। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि नौकरी से नफरत हो जाए। नहीं, एक हद तक। मैंने खुद 4.5 साल 5 साल मैंने तकरीबन जॉब की है, लेकिन मेरे पास अब बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है जॉब का। ठीक है, अब मैं बिजनेस कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि हमारा माइंडसेट बचपन से इस तरह का बना दिया जाता है कि हम बिजनेस की तरफ रागी भी ही नहीं हो पाते। हम चाह कर भी उस तरफ आ ही नहीं सकते। क्योंकि हमें नौकरी कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना, हमें वो आसान लगती है। एक छोटा सेटअप बनाना हमें मुश्किल लगता है। और ये क्या है, ये सारी गेम क्या होती है, माइंड सेट की होती है। आज छोटा सेटअप तैयार करना और एक बहुत सारी डिग्रीज लेकर इतना बड़ा टाइम लगाने लगा कर एक पोस्ट तक जाना, एक जॉब के लिए अप्लाई करना या वहां तक पहुंच जाना, वो ज्यादा इजी है कि एक छोटा सेटअप तैयार करना इजी है। छोटा सेटअप तैयार करना इजी है ना हमारे लिए। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे माइंड में ये चीज बैठा दी जाती है कि नहीं, नौकरी ही करनी है। ठीक है ना। तो ये सारी बात, सारी गेम जो उनसी होती है, वो क्या होती है, माइंडसेट की होती है। तो काबिल बंदे को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर बंदा काबिल है ना, तो वो अपना टाइम जाया कर रहा है, वो कह रहा है मैं काबिल हूं, तो वो बात गलत है। वो काबिल ही नहीं, काबिल बंदा अपना टाइम जाया ही नहीं करता। काबिल बंदे को अपना टाइम जाया करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको आज थोड़ा सा बताया अपने सिस्टम के बारे में कि हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्यों इस तरह का है, तो जिसकी वजह से हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट करता है। ठीक है। तो असरअंदाज होता है, हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा नया। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।